हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, मैं सुमन मैम। बच्चों, हम लोगों का ये रिवीजन का काव्य खंड में दूसरा चैप्टर है मीरा, जिन्होंने पद लिखा है। पहला चैप्टर हमारा बच्चों था कबीर का साखी। साखी का मतलब क्या होता है? साक्षी, देखा हुआ, जो अपनी आंखों से देखा हुआ और होता है बेटा प्रत्यक्ष प्रमाण, उसे साखी कहते हैं। और दूसरा है बच्चों इनका मीरा का आज हम पढ़ेंगे, वो है क्या है? पद। मीरा जी ने पद लिखा है, उनके द्वारा ये लिखित है, तो उसके बारे में हम बच्चों ये थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। इसके साथ भी इस क्या कहते हैं, चैप्टर के साथ भी आप लोगों को वीडियो के साथ बच्चों एक पीडीएफ जाएगा। पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आंसर होंगे मीरा के, और उसमें भी एक अभ्यास प्रश्न पत्र दिया हुआ है। हर अभ्यास प्रश्न पत्र में बच्चों सिर्फ 5 MCQ, 3 क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहते हैं ये आपको लिख करके गूगल क्लासरूम पे कंपलसरी सभी को ये सबमिट करना है। तो बच्चों मीरा देख लीजिए। मीरा आप अपने टेक्स्ट बुक में मीरा की भाषा, शैली, उनकी जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, आपको सिर्फ बच्चों जीवन परिचय में क्या देखना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ उनका जन्म याद रखना, एक मृत्यु याद रखना और एक आध उनकी रचनाएं पढ़ लेना कि अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कहीं ये आ गया रचनाएं, तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि नहीं ये मीरा द्वारा लिखित है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये जीवन परिचय पढ़ने की बात कहती हूँ। और बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क्स में मीरा की जो भाषा शैली है, वो कैसी भाषा का प्रयोग करती थी, उसके बारे में आ सकता है। और कबीर की भी भाषा शैली बहुत फेमस है, उनकी सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, ये सारी भाषा वो कैसे, वो क्या लिखते थे बेटा, उसमें आप लिख सकते हो वाला गागर में सागर भर देते थे। तो ये सारी बातें आप उनकी भाषा शैली, वो 5 भाषाएं जो राजस्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी है, उसको भी आप उसमें लिख सकते हैं। और ऐसी भाषा बाद में ऐसे लिखना कि ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो जन जन तक पहुँचे और सारे लोग उसको समझ सके। इसलिए बच्चों मैंने आपको ये बताया। तो मीरा का भी उसी तरह उनकी भाषा शैली, उनकी मृत्यु, उनके जन्म, ये रचनाएं, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ बच्चों जो ये इसका पीडीएफ जाएगा, उसको आप लोग जरूर से जरूर करिएगा। तो मीरा के बारे में बच्चों आप लोगों को पता है कि वो मीरा जी ने अपना पूरा जीवन ही कृष्ण को समर्पित कर दिया था। इसमें बच्चों उन्होंने 2 पद लिखा है। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण की क्या करती बेटा? शक्तियों और सामर्थ्य का गुणगान करती हैं कि कृष्ण भगवान कितने शक्तिशाली थे। उनका गुणगान मीरा जी पहले पद में बताती हैं कि और उनको उनके कर्तव्य की याद दिलाती हैं, उनको उनके कर्तव्य की। आपने जैसे जैसे सबकी पीड़ा हरी। बच्चों पहले पद में उन्होंने किसकी किसकी पीड़ा हरने की बात करी है बच्चों? द्रौपदी की, और नरहरि रूप धारण जो किया था, और डूबते हुए हाथी को बचाया था। 3 उदाहरण दिया है। तो उसी तरह आप हमारी भी पीड़ा को हरो, ऐसा उन्होंने बच्चों उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने की बात बताई है। और दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भाव भक्ति दर्शा रही हैं। दूसरा पद जो है बच्चों, उसमें श्री कृष्ण के प्रति अपनी भाव भक्ति दर्शाने का प्रयास कर रही हैं। और सुमिरन खर्च के लिए उनको भाव भक्ति किस और दर्शन किस कैसे मिल जाएंगे बेटा? जिसमें वो उन्हें दर्शन और सुमिरन खर्च के लिए मिल जाएंगे और भाव भक्ति की जागीर भी मिल जाएगी। आया आपको? मैंने आपको बताया था दूसरे पद में वो 3 बातें, तीनों बाता सरसी, कि मतलब तीनों बातें उनके जीवन में रच बस जाएंगी। तो वो तीनों बातें बच्चों कौन कौन सी हैं? वो ऐसा कहती है ना कि वे कृष्ण की सेविका बनकर उनके दर्शन पाना चाहती हैं, उनकी सेविका, सेवा करने वाली, नौकर बनकर। तो उन तीनों सेविका बनकर वो कौन कौन से किस तरह के दर्शन पाना चाहेंगी बेटा? उनको सुमिरन, जेब रूपी सुमिरन खर्च, और उनको भाव भक्ति की जागीर और उनके दर्शन, ये तीनों बातें उनके जीवन में रच बस जाएंगी। ऐसा उन्होंने दूसरे पद में बताने का बच्चों ये प्रयास किया है। पहला आप लोग देख लो, इसमें जो है
थोड़ा सा बता देती हूँ। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहर धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। बेटा इसमें मीरा जो है कृष्ण के भक्त प्रेम का वर्णन करती हुई कहती हैं कि आप अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी को बढ़ाते चले गए, जिस प्रकार आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि का रूप धारण कर लिया, और जिस प्रकार आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाया था, तो हे श्री कृष्ण उसी तरह से अपनी इस दासी अर्थात इस भक्तिन के भी सारे दुख हर ले, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दे। बच्चों ये उनके पहले पद का सार है। और दूसरा पद है उनका बच्चों, दूसरा पद थोड़ा बड़ा है। श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु, बिंद रावण री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु, सुमिरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। यहाँ तक हो गया। और उसके बाद बच्चों देखो तीनों बातें रच बस जाएंगी जो मैंने बताया। उसके बाद जो है बच्चों श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, कि उनके सर पे मोर का मुकुट शोभायमान हो रहा है और शरीर पे पीले रंग का वस्त्र शोभायमान हो रहा है और गले में वैजंती वन फूलों की बनी हुई माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और वृंदावन की गलियों में गाय को चराते हुए हमारे मोहन मुरली बजाते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाओ बिच बिच राखो बारी, सावरियारा दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हियोड़ो घड़ो अधूरा। उन्होंने कहा कि ऊंचा ऊंचा महल बनाएंगे और बीच बीच में वो खिड़कियां लगवाएंगी जिसमें, और फिर उस महल में बच्चों वो क्या होगा कि वो टहलने आएंगे और उसमें जो है वो अपने सावरिया रा दर्शन पास्यु अपने शावने सलोने श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगी लाल साड़ी पहनकर, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिया जमुना जीरे तीरा, वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण आप मुझे आधी रात को जमुना जी के किनारे अपना दर्शन देने आइएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हियोड़ो घड़ो अधूरा, मेरा कहती हैं उनको गिरधर नागर कहती हैं कि मीरा के प्रभु जो है वो गिरधर नागर है और उनसे मिलने के लिए उनका हियोड़ो मतलब उनका हृदय अधीर हो रहा है कि स्वामी मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकती हैं। आधी रात को क्यों वो कह रही हैं कि वो सुबह का इंतजार नहीं कर सकती हैं। मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें अपना दर्शन देने आए। ये है बच्चों आप लोगों का इसका भावार्थ, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा बच्चों। और क्या कहते हैं कि इसके बाद जो है पहला दूसरा, और इसमें दूसरा का ये है कि श्याम म्याने चाकर राखो जी, ये सब का बेटा मैं MCQ आपको भेज रही हूँ। मोर मुकुट पीतांबर सोहे इसका भी MCQ मैं आपको भेज रही हूँ, तो उसमें PDF के द्वारा, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर करिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न बार बार मैं कह रही हूँ कि आपके फुल मार्क्स में जो दिया है उसको तो करिएगा। इसके जो मैं PDF भेज रही हूँ उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके फुल मार्क्स में दिए गए हैं, उसको करिएगा। लेकिन अगर कुछ अगर बाकी रहता है इसमें जो नहीं है तो उसे आप इसमें से कर लीजिएगा, और ये अभ्यास प्रश्न पत्र जरूर आप इसमें से लिखिएगा। और जो भी क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न पत्र में नहीं समझ में आएगा वो आप मुझे वीडियो से फ़ोन करके आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसमें देख लो बच्चों ये 3 क्वेश्चन है। कुंजर पीर क्या थी, वह कैसे दूर हुई। प्रश्न अभ्यास का क्वेश्चन है। मीरा आधी रात में ही कृष्ण के दर्शन क्यों पाना चाहती हैं, ये कि वो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती। चाकर बनकर मीरा कृष्ण के लिए क्या क्या करना चाहती, ये 3 क्वेश्चन है। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है मीरा को कृष्ण का कौन सा रूप आकृष्ट करता था और उन्हें किस प्रकार रिझाना चाहती थी।
तो कौन सा रूप बेटा उनके जो सुंदरता का उसमें वर्णन किया गया है वो पूरा इसमें आएगा। कौन सा रूप उनका पसंद करना चाहती थी और कैसे रिझाना चाहती थी उनको, ये सारा आप पूरे चैप्टर को पढ़िएगा और लिख करके इसे गूगल क्लासरूम पे सबमिट करिएगा। धन्यवाद।